इन्हें लग रहा है कि शेलिंग भी होगी। अच्छा, यहाँ पर हालात आपके सामने हैं, खतरनाक सूरत हाल बनती जा रही है। जो मुजाहिरीन हैं इनकी पूरी कोशिश है कि ये पंडाल तक पहुँचें। आप खुद देख रहे हैं ये कंटेनर लगाए हैं। अभी तकरीबन आधा घंटा कबल गंडापुर साहब ने एक कंटेनर हटाए थे और वो जलसगाह पहुंच गए हैं। KPK का काफिला तकरीबन 5-6 हज़ार गाड़ियाँ इस रास्ते पर मौजूद है। अभी मौजूद है। आप खुद देख रहे हैं, हम खाली हाथ है। बाकी हमारे साथ ना कोई डंडे है ना कोई असला है। भाई हम तकरीबन 3-4 घंटों से इधर मतलब खड़े हैं। जब हमारा वज़ीर आला साहब इन्होंने छोड़ा, अल्लाह के साथ सिर्फ इसकी स्क्वाड और 1-2-3 मिनिस्टर की गाड़ी 10-15 गाड़ियाँ गई हैं, बाकी सब रुक गए। सारा के सारे खैबर पख्तूनख्वा इधर खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद साइम अली। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस और PTI वर्कर्स का आमना सामना है। यहाँ पर ट्रैफिक मुकम्मल रुक चुकी है। कुछ PTI के वर्कर्स हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों रोका गया है, लेकर जाएंगे। क्या मसला है, क्या चल रहा है यहाँ। ये इधर रोड बंद किया हुआ है, ये डंडा बड़ा लोग खड़ा हुआ है इधर, इसने रोड बंद किया हुआ है। रोड बंद किया हुआ है। अच्छा, आप आगे क्यों नहीं जा पा रहे। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप खुद देख रहे हैं ये कंटेनर लगाए हैं। अभी तकरीबन आधा घंटा कबल गंडापुर साहब ने एक कंटेनर हटाए थे और वो जलसगाह पहुंच गए हैं। KPK का काफिला तकरीबन 5-6 हज़ार गाड़ियाँ इस रास्ते पर मौजूद है। अभी मौजूद है। अभी भी मौजूद है। इधर मरियम सरकार ने और ये फाशिज्म की है, इधर रोड ब्लॉक किया है। KPK के सारे काफिले जो है वो इधर मौजूद है और वो कसदन हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 6,000 गाड़ी पीछे। बिल्कुल जी, मैं कसमिया कहता हूँ कि 6,000 से पूरा KPK ही आ गया। बिल्कुल जी, सिर्फ गंडापुर साहब आगे गया है और उन्होंने खुद हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम पुरअमन लोग हैं। अच्छा, हुकूमत की तरफ से ये बताया जा रहा था कि हम किसी भी जगह पर कोई रुकावटें नहीं लगाएंगे, क्या वजह है फिर भी रुकावटें। आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, आप खुद देख रहे हैं, ये कितने कंटेनर लगाए हैं इधर, कितने कंटेनर लगाए हैं, सैकड़ों कंटेनर लगाए हैं। नबरी भी मौजूद है इधर, लेकिन हम पुरअमन लोग हैं। हम इस मुल्क के इदारों से और इस मुल्क से प्यार करने वाले लोग। कहा जाता है कि आप लोगों के पास डंडे भी हैं, किधर हैं डंडे। नहीं, आप देख रहे हैं ना, आप खुद देख रहे हैं, हम खाली हाथ है। बस सिर्फ अपने मोबाइल फोन अपने हाथ में रखे हैं। बाकी हमारे साथ ना कोई डंडे है ना कोई असला है। अभी 6,000 गाड़ी पीछे मौजूद। 6,000 से छोड़ो यार, क्या हुआ, छोड़ो, क्या हुआ हमको बोलते हैं, उधर बोलो। अच्छा, ये हमारे पीछे जो है PTI के जो लीडरशिप है, यहाँ पर जो एक ISF है, मेरे अंदाजे में एक तंजीम है, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इशफाक मरवत साहब मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर अभी अपने दोस्तों से खिताब करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। वो तो हम कोशिश करेंगे, उनसे भी टाइम लेंगे, अगर वो बात करना चाहे तो उनसे भी बात करेंगे। सारे लोग यहाँ पर अब खड़े होकर एक अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं और हम मीडिया पर्सन हैं, हमारा काम है सिर्फ आवाज़ बुलंद करवाना। अच्छा, क्या आप अभी उधर से हैं, KPK से हैं? बुनियर से, फिर बाबा बुनियर से जी। तो कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं? तो पुलिस जा रहा, पंजाबी पुलिस का कुत्ता है, सारा रास्ता बंद कर दिया। हमारा तो 5 बजे पहुंच गया रास्ता रस के। आप अभी यहाँ पर किस टाइम से मौजूद है? 15,000 5 बजे से मौजूद है। अभी मुझे लगता है इनकी तंजीम की तरफ से कोई फैसला किया गया। अभी क्या फैसला हुआ? अभी फैसला ये हुआ कि लोग मुश्तइल हुए हैं। ये जबरदस्ती जो है ना डंडी उठाए, ये रास्ता बंद किया है। कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का 6 बजे का टाइम है, लेकिन रास्ता तो जलसे का नहीं रुक रहा है ना, आम आवाम भी जा सकती है। 7 बजे तो अभी आपको क्यों रोक के बैठे हैं? ये मैं ये राश है, ये जुल्म गया है, मेरा इंसाफ नहीं है पाकिस्तान का। मैं लीड बान है, अर्थ स्टम्प बान है। आप पाकिस्तानी हो, रोडें तो आपके लिए खुली होनी चाहिए। खुलने चाहिए कि मैं खुलेगा, मैं सुपर ताकत है, मैं खुलेगा। अच्छा, तो अब क्या चाह रहे हो आप लोग? यहाँ पर वो एहतजाज मजीद तगड़े तरीके से रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। ये इन्हें लग रहा है कि शेलिंग भी होगी, हो सकती है शेलिंग। हाँ बिल्कुल, हमने पहले से तैयारी किया हुआ था, लेकिन इस अपने सेफ्टी के लिए किया हुआ था। ये लोग पंजाब की पुलिस। अच्छा, यहाँ पर हालात आपके सामने हैं, खतरनाक सूरत हाल बनती जा रही है। जो मुजाहिरीन हैं इनकी पूरी कोशिश है कि ये पंडाल तक पहुँचें, लेकिन हालात हम देखेंगे। एक दूसरे को एक तंजीमी सिस्टम के थ्रू जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये देखा जाएगा कि क्या आगे पुलिस जाने देगी या नहीं जाने देगी। अच्छा, कोशिश यहाँ पर पुलिस की तरफ से ये है कि उनको रोका जाए, लेकिन जो PTI वर्कर्स हैं इनकी कोशिश है आगे पहुँचा जाए। मुज़ाकरात भी जारी हैं, देखते हैं
क्या बनता है। इनके जो सदर थे मरवत साहब वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि आगे जा सकें। आप कितनी देर से यहाँ पे रुके हुए हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मतलब इतने दूर से आए हमारी आवाज़ पूरी दुनिया को पहुंचाने के लिए, तो सबसे पहले आपका शुक्रिया। भाई हम तकरीबन 3-4 घंटों से इधर मतलब खड़े हैं। जब हमारा वज़ीर आला साहब इन्होंने छोड़ा, फिर इसी के बाद इन्होंने सड़क कितनी वज़ीर आला के साथ कितनी गाड़ियाँ गई हैं? वज़ीर आला बाकी के साथ सिर्फ इसकी स्क्वाड और 1-2-3 मिनिस्टर की गाड़ी 10-15 गाड़ियाँ गई हैं, बाकी सब रुक गए। बरस सारा के सारा मतलब अभी ये कहा जा रहा है कि 6-7 हज़ार गाड़ी पीछे मौजूद है। 6-7 हज़ार से भी बहुत ज़्यादा, सारा के सारे खैबर पख्तूनख्वा इधर खड़ा है। ठीक है, बात ये है सर कि इन्होंने जो विरादत की है, हमने कोई डंडा कोई बंदूक नहीं लेके क्या वजह है, क्यों रोक रहे हैं? ये इस वजह से रुक रही है, तो सारी दुनिया को पता है कि खान चाह रहा है। खान आप सारा पंजाब भी उठा, खैबर पख्तूनख्वा भी उठ गया, पंजाब में एक पावर शो होने जा रहे हैं। इन लोगों की डर की वजह से मतलब ये लोग आज जो निकले वो आईन और कानून से खड़े होने के लिए निकले हैं। हम इधर काजी पाइजिसा के एक्सटेंशन के खिलाफ इधर आए हैं, हम जनरल असीम मुनीर की मतलब इनके एक्सटेंशन के खिलाफ इधर आए हैं। पंजाब जो है या खासकर लाहौर ये पाकिस्तान की दिल है, और दिल में जो लोग मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए निकले, तो ये सारे पाकिस्तान और सारी दुनिया को भी ये मैसेज दे रहे हैं कि मतलब हम सारे पुरअमन तरीके से जलसा होना चाहिए। हम पुरअमन तरीके से आए हैं। इधर हमने डंडा लेके नहीं आया, हमने अदालत की ऑर्डर लेके आए हैं। इन पुलिस को भी बताया कि आप इस अदालती ऑर्डर या इस अदालत की मातहत है, हमें रास्ता दे दे कि हम अपनी जलसगाह पहुंच जाएगा, लेकिन इन्होंने अभी तक ये विरादत की। अच्छा, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आगे जाएंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर सूरत हाल आपके सामने, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है क्या यहाँ पर इनको रोकना चाहिए था या नहीं।